सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉइंट टू पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती तो आज स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं लेसन 26 त्रिकोणमिति फलन एवं समस्याएं दोस्तों, जिसका हम पार्ट 2 आज लेकर चलें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके पहले दोस्तों हम पार्ट 1 में कुछ सूत्र पहले दे करके और उसके बाद एक से क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे। इसमें दोस्तों 9 से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में भी दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से कुछ फार्मूले दे दिए गए थे, आप देख लिए होंगे। हम चलते दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, यह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा का मान है, इसका वैल्यू निकाला दोस्तों। और ऑप्शन आपके सामने दिया है दोस्तों। ऑप्शन से मतलब नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन बहुत ज्यादा साथ नहीं देती। 1 से 2% साथ देती है, 97 से 98% आपका साथ नहीं देगी। कब तक? जब तक आपको कुछ फार्मूले याद न हो दोस्तों, जब तक आपको हल करने की पता ना हो। ओके, जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलते दोस्तों क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करें दोस्तों, देखिए tan थीटा है तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। इसको हम क्या करते दोस्तों, tan थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि दोस्तों cos थीटा का सूत्र होता है cos बटा साइन होती है, प्लस फिर हो गया दोस्तों cos बटे साइन हो गया दोस्तों, उसके बाद बाई 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब हम क्या करें माय डियर, देखिए ये है दोस्तों आपका, इसको हम हल करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मार्ग हो गया दोस्तों। अब एक और मार्ग बता दिया आपको, चाहे इस तरह से हल करेंगे तब वो आएगी आपकी, और एक तरह का और है दोस्तों। कई मेथड होते हैं, आपको फार्मूला पर डिपेंड होती है दोस्तों कि कैसे हल करेंगे आप इसको। tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा है तो इसको क्या लिख सकते दोस्तों, 1 बाई tan थीटा। एक तो cot थीटा का दो सूत्र होते हैं, एक तो cos थीटा बाई sin थीटा होती है दोस्तों, एक तो होती है cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्लस लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी को cot थीटा है इसको लिख सकते दोस्तों 1 बाई tan थीटा बाई क्या हो जाएगी 1 माइनस 10 है, सबको 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको हम साफ साफ दोस्तों उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगी, इसका इसमें मल्टी करेंगे और ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा इसका tan स्क्वायर थीटा बाई इसका हो जाएगा क्या 1 tan थीटा माइनस 1 प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हल करेंगे। देखिए ये बाई में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई इसका इसमें मल्टी हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इसका हो जाएगा tan थीटा, मल्टी लिखिए या इस तरह से लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो गया tan थीटा। हम एक्सपांड करके बता दें दोस्तों, अगर हमें एग्जाम में हल करना हो तो वो शॉर्ट में बताएंगे। ये इस तरह से हल होगा ताकि आपको समझ में आता रहे दोस्तों क्वेश्चन कि कैसे हल किया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होती है दोस्तों, जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा एलसीएम हो जाती है। tan थीटा हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया tan थीटा माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस tan थीटा। अगर दोस्तों यहाँ माइनस हम कॉमन ले ले, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाती है हमारा, ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगी। प्लस कैसे लिखते हैं बाद में लिखते हैं, पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 कर दिए, वही चीज है दोस्तों उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा करके यही चीज लिखते हैं जो एलसीएम आती है, तो ये और ये कैंसिल हो जाए, कितना बचा tan थीटा बचा, तो गुणा कर दीजिए कितना होगा tan क्यूब थीटा माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाए, कितना बचा दोस्तों 1 बचा। अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको हम इस क्यूब मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बोलिए हाँ। अब हमारा एक फार्मूला होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है दोस्तों एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होती है। बाई करके दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा, अब अगले क्वेश्चन में लिखेंगे दोस्तों tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हम बता दें आपको कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहिए या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होती है दोस्तों वो क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस फिर उतार लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई tan थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको हल करेंगे। ओके, यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में होता है a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से यहाँ प्लस हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों,
इसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग कर क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा हो जाएगा दोस्तों, और प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा कट गया, एक बार इतना बटे इतना, एक बार इतना बटे इतना। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे दोस्तों तो इसका 1 है तो 1 आ जाएगा, और प्लस अगर इसको हल करें दोस्तों तो इसका आ जाएगी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऐसा ऑप्शन है कहीं पर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ओके, इस तरह से दोस्तों आपको हल करना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कास थीटा का मान कितना होगा। दोस्तों हम मुख्य क्वेश्चन बता रहे हैं जो आने की संभावना ज्यादा बनती है। दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा कर्ण होता है। इसको हम दोस्तों लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, कर्ण मान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, और लंब कौन सा हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ये हमको नहीं पता है, आपको फार्मूला तो ज्ञान होगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर ए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद हम लंब और आधार का और कर्ण के जो इसमें जो नहीं मान पूछ रहा है दोस्तों, जैसे हमारा ए का नहीं मालूम है तो इसको हम क्या करें, इसका नहीं मालूम है तो इसको निकालेंगे। लंब जो तो है दोस्तों उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कर्ण कर्ण क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हल करेंगे आप, तो जो आएगा वही हमारा आधार होगा। उसके बाद दोस्तों फिर हम इसको सूत्र की सहायता से खोलेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगी, प्लस 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों आधार स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगी, x पे 4 प्लस वाई पे 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। फिर आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगी 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको निकालें दोस्तों, स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x वाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 2x वाई आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वैल्यू दिया दोस्तों 2x वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x वाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2x वाई अगर दे दिया दोस्तों तो इसको हम वैल्यू रखेंगे कास थीटा, और कास थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको फार्मूला पहले ही पता होगा, पहले पार्ट में हम बताए थे, लाल बटे कक्का। तो क्या हो जाएगी साइन कास आधार बटे कर्ण। आधार कितना दोस्तों 2x वाई बटे कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगी। अब हम चलते दोस्तों अगले मुख्य क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्या कर रहा है दोस्तों, कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा तो कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे हल करें दोस्तों, जिस तरह से आपका वैल्यू दिया है इसमें से दोस्तों हम कास थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जब कास थीटा का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगी, कास थीटा बराबर हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करें माइनस में प्लस में हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब हम क्या करें दोस्तों, लिखेंगे कास थीटा बराबर साइन थीटा कामा ले लेंगे, हो जाएगा यहाँ √2 + 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको साइन ए का वैल्यू निकाला है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसमें कास बाई नीचे कर देंगे इसको दोस्तों, कास थीटा बटे √2 + 1 बराबर क्या हो जाएगी साइन थीटा। अब इसका हम दोस्तों रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में हम उसे परमेयकरण कहते हैं। तो क्या हो गया, परमेयकरण कैसे करेंगे दोस्तों, प्लस है तो माइनस लगा के दोस्तों √2 - 1 √2 - 1। अब हम क्या करेंगे साइन थीटा, फिर हो जाएगी दोस्तों कास थीटा √2 - 1 बाई a + b a - b। किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, b स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आएगी दोस्तों, 2 में से गया 1। इसका मतलब हो गया दोस्तों साइन थीटा बराबर हो जाएगी हमारा कास थीटा √2 - 1। अब हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, कास थीटा प्लस साइन थीटा का। तो लिखेंगे यहाँ पर कास थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे कास थीटा प्लस साइन थीटा वैल्यू कितना है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इज वैल्यू ऑफ द कास √2 - 1। यहाँ लिखेंगे दोस्तों कास थीटा √2 - 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कास थीटा प्लस मल्टी करिए दोस्तों √2 कास थीटा माइनस फिर क्या हो जाएगी कास थीटा। कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो गया,
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? √2 cos थीटा। √2 cos थीटा कहीं पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। अब हम चलते दोस्तों अगली तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर m² प्लस 2mn बटे m² प्लस 2mn प्लस 2n², तो टेन थीटा वैल्यू कितना हो दोस्तों? हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दोस्तों एक काम करते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होती है दोस्तों? लंब बटा कर्ण होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आधार नहीं पता दोस्तों, तो आधार का सूत्र लगाएंगे। आधार बराबर होता है, या तो इसको रूट में लिखें या तो स्क्वायर लगा के लिखिए दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम दोस्तों इसी में कर्ण और लंब का वैल्यू रख देंगे। कर्ण का जो वैल्यू होगा दोस्तों उसको लिखेंगे और फिर लंब का जो वैल्यू होगा उसको रखेंगे। ओके, देखिए कैसे करते दोस्तों। ये रहा वैल्यू दोस्तों, हम रख लिए इसका वैल्यू, कर्ण का जो वैल्यू है उसको रख लिए, इसका होल स्क्वायर, और माइनस लंब का जो वैल्यू है दोस्तों उसको हम रख लिए, उसका होल स्क्वायर। अगर दोस्तों हम इसको हल करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों ये इधर से, इसका हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम पूरा हल करके निकालेंगे तो हो जाएगा 4n² कोष्टक में m प्लस n का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर है तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2n कोष्टक में m प्लस n का क्या हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से स्क्वायर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाए दोस्तों, तो आधार बराबर क्या हो जाएगी, 2n कोष्टक में m प्लस n हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये आ गई। हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, टेन थीटा। तो टेन थीटा वैल्यू सूत्र को होती है दोस्तों साइन थीटा बाई कास थीटा, या तो फिर इसको हम लिख सकते दोस्तों, ये भी फार्मूला होते हैं। और एक चीज हमको आधार लंब में पता है दोस्तों, तो हम टेन थीटा का वैल्यू अगर निकाले दोस्तों, सीधा सीधा फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं, साइन कास टेन लंब बटा आधार होती है, तो लंब बटा कितना हो गया, आधार हो गया। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब आपका जो वैल्यू दिया है वो उसको लिख लेंगे, और आधार का जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेंगे। तो लंब का कितना वैल्यू दोस्तों, लंब ये है, तो आपका हो गया m² प्लस 2mn। कहीं पर है दोस्तों m², देखिए m² प्लस 2mn बाई आधार। आधार का वैल्यू कितना दोस्तों, ये रहा, लिखेंगे 2n कोष्टक में m प्लस n। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसमें मिल तो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम m काम मान ले लेते हैं। काम मान लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, m प्लस 2n बाई 2n m प्लस n। अब तो मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। इस प्रकार से आपका यह दोस्तों डी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब हम चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है दोस्तों, यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा तथा y बराबर a sin क्यूब थीटा, तो x पर 2/3 प्लस y पर 2/3 का मान कितना होगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसको हम जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको हम उतार लेंगे। कैसे दोस्तों, देखिए x पावर कितना है 2/3 प्लस y पावर 2/3 है। x वैल्यू जो है दोस्तों उसको लिखेंगे a cos क्यूब थीटा आपके पावर क्या हो जाए दोस्तों, 3 हो जाए, 2/3 प्लस y का वैल्यू कितना है दोस्तों, a साइन क्यूब थीटा के ऊपर हो जाएगा दोस्तों 2/3। अब इसको खोलेंगे दोस्तों तो हो जाएगी a की पावर 2/3, इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 इंटू 2/3। करेंगे नहीं करेंगे बोलिए हाँ। अब सर दोस्तों हम 3 से 3 काट देंगे, उसी तरह से इसमें भी कर लेंगे, a की पावर 2/3 फिर हो जाएगी साइन क्यूब थीटा इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, a पर 2/3 फिर हो जाएगा दोस्तों काश स्क्वायर थीटा हो जाएगी, प्लस a पर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बोलिए होगा। अब हम क्या करें माय डियर, इसमें दोस्तों a पर 2/3 और a पर 2/3 है कि नहीं है तो हम एक काम करते दोस्तों, इसमें हम काम मान ले लेते हैं। क्या काम मान लेते हैं, a पर 2/3। ओके, a पर 2/3 हो जाए दोस्तों, तो हो जाएगी काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब किसको क्या करेंगे दोस्तों, a की पावर 2/3 इंटू 1। अब क्या हो जाएगी a की पावर 2/3। इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगी। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ओके, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है दोस्तों, यदि कार थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5, तो कास थीटा का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों अगर हम विकल्प दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हल करना ही पड़ेगा।
इसलिए हम डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं कि cos थीटा का मान कितना होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसका कितना होगा दोस्तों, 1/sin थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, 5 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, तो नीचे नीचे के बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों sin थीटा बराबर 5 हो गया। फिर हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस cos थीटा बराबर 5 sin थीटा हो गया। ओके, अगर हम दोस्तों इस तरह से 5 लिख देंगे तो हमारा साइन का यस पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इस तरह से 5 लिख दिए दोस्तों। आप समझ रहे होंगे हम क्यों लिखे हैं। अब हम क्या करें दोस्तों, इसको वर्क कर देंगे, वो भी दोनों पक्षों का। ओके, इसका दोनों लिखेंगे दोस्तों कि दोनों पक्षों को वर्क करने पर, और दोनों पक्षों को वर्क करके फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देंगे। ओके, ये रहा दोस्तों, दोनों पक्षों को वर्क करने पर लिखे हैं 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगी 5 बचे 25 sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ सोचिए, cos स्क्वायर है, यहाँ पर cos है, यहाँ पर sin है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सभी हमारा क्या हो जाए, cos हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, और हमको दोस्तों cos का भी वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम sin को हटाना चाहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम कई बार कह चुके हैं कि जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक बात बन नहीं पाएगी, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में विशेषतर दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर हो जाएगी 25 से का 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करें दोस्तों, इसको हल करेंगे अगर तो हो जाएगी 25 इधर है दोस्तों और एक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका 26 एक्स स्क्वायर हो दोस्तों, 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगी 25 से, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 25 से गया कितना बचा दोस्तों 24। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 1 का 2 2 दूनी 4 मतलब 12 दूनी 24, 2 1 का 2 और यहाँ 13 आ जाएगी। क्या हो सकता है यह 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 12 बराबर 0। cos थीटा दोस्तों यक्स समझ लेते हैं, तो अगर हम 13 एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 12 ले लें तो 13 12 गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा 126, और घटा देंगे तो क्या आ जाएगी 13 12 1 आ जाएगी। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम दोस्तों हल करें 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस 13 माइनस 12 फिर होएगा cos थीटा माइनस 12 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos थीटा माइनस 12 cos थीटा माइनस 12 बराबर 0 हो गया। अब क्या होगा, इसमें दोस्तों 13 कामा ले लें तो क्या हो जाएगा 13 cos थीटा कामा लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस 1 और माइनस 12 cos थीटा प्लस 1 हो जाएगी। अगर इसमें से निकालेंगे दोस्तों तो cos थीटा वैल्यू कितना आ जाएगी 12/13 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये दोस्तों हो जाएगी cos थीटा बराबर हो जाएगा 12/13 हो जाएगी। और निकालेंगे दोस्तों अगर यहाँ से तो हो जाएगा cos थीटा बराबर -1 हो जाएगी। जो माइनस होती है दोस्तों वह वैल्यू इनवैलिड मानी जाती है, और जो हमारा माइनस नहीं होता मतलब प्लस में होती है वो वैलिड मानी जाती है दोस्तों। इस तरह से जैसा आपका विकल्प मिलेगा उस तरह से आप आंसर में लगाएंगे। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 16 रहा दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रश्न दोस्तों बार बार है वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि 2 sin थीटा बराबर 2 माइनस cos थीटा तो sin थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, आप ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। ओके, लिखेंगे 2 sin थीटा इक्वल 2 माइनस cos थीटा, फिर हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में इधर करेंगे प्लस में हो जाएगा दोस्तों cos थीटा बराबर 2 माइनस 2 sin थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos थीटा बराबर 2 1 माइनस sin थीटा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम दोनों पक्षों को वर्क करें दोस्तों तो क्या हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा बराबर वर्क करेंगे 2 दूनी 4 हो जाए दोस्तों, इसका हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, इसका हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए cos स्क्वायर फिर से समझ लीजिए 4 हो गया, इसका हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बराबर
4, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, हमको साइन का वैल्यू पूछ रहा है, तो सोच रहे हैं काश क्यों बचा रह जाए, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, काश स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होती है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिए इसको। अब हम इसको दोस्तों हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगी माय डियर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगी 4 1 जा 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 दूनी 8 साइन थीटा हो गया। ओके, अगर इसको और हल करें दोस्तों तो हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर को पहले एक तरफ करते हैं, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, तो इसको एक तरफ करें तो क्या होगा 4, ये माइनस में इधर है प्लस में हो जाएगा, 4 अब 1 5 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद दोस्तों इसका हो जाएगा माइनस, ये कितना है 8 साइन थीटा, कहीं साइन थीटा है दोस्तों नहीं, इसको साफ साफ उतार लेंगे, 8 साइन थीटा हो गया। फिर क्या हो गया दोस्तों प्लस, ये सर ये दो कितना है दोस्तों 4 है, ये इधर ट्रांसफर के -1 हो गया, मतलब 4 में से गया 3 बराबर 0। अब दोस्तों 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा, दोस्तों इसको यह समझ के आपको करना है, ये लिखना नहीं है, आपको समझ करना दोस्तों। अगर इसका दोस्तों 5 3 15 करेंगे, 5 3 8, जैसे गुणनखंड करेंगे, आप लोगों हाई स्कूल इंटर पढ़े होंगे दोस्तों कि 5 साइन थीटा माइनस 3 हो जाएगी, या तो 5 x माइनस 3 लिखते, बात तो एक ही हो दोस्तों, बोलिए हाँ हो जाएगा ना। अब हम क्या करें दोस्तों, साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एक ठो हो जाएगी साइन थीटा बराबर, ये माइनस में है तो बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 3/5 हो जाएगी, और इसका कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगी। तो मतलब हो गया दोस्तों इसका कितना आ गया, इसका 1 और 3/5 आ गया। कहीं पर है दोस्तों 1 और 3/5, चारों ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 3/5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ दोस्तों। अब हम चलते दोस्तों लास्ट क्वेश्चन तरफ आज के, ये रहा दोस्तों एकदम लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस 2 tan थीटा, तो tan थीटा का मान होगा, जबकि थीटा न्यून कोण है दोस्तों। ऑप्शन आपको दिया है 2 माइनस √2, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, √2 प्लस 2। इसको कैसे हल करेंगे, यही मुख्य बात है दोस्तों। क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 tan थीटा। ओके हो जाएगी। अब हम क्या करें दोस्तों, इसका लिखेंगे, देखिए tan थीटा है, ये भी tan थीटा दोस्तों, तो हमारा एक समीकरण बनेगा दोस्तों, क्योंकि दूसरा और कोई कोड नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, ये हो गया, इधर दोस्तों प्लस में इधर गया माइनस में हो गया। अब +1 इसको ट्रांसफर करेंगे, -2 बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा -1 हो जाएगी दोस्तों। इसका इस तरह से होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों। अब बताइए इसका द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका तो नहीं बन सकती। यहाँ लिखेंगे दोस्तों श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे दोस्तों, लिखेंगे श्रीधराचार्य के नियम से। यहाँ लिखना नहीं है, बस आपको पॉलिटेक्निक केवल क्वेश्चन हल करना आपको पता होगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, और कर भी रहे हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे दोस्तों tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर दोस्तों b स्क्वायर, पहले बात को समझिए, फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऐसा होता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, रूट में होती है प्लस माइनस लगा के दोस्तों। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगी, यहाँ कर्डिम लगा के फार्मूला होती है b प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अगर बैठाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस, फिर कर्डिम लिखेंगे दोस्तों b स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, b के वैल्यू 2 है -2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस होती है दोस्तों, 4 प्लस 4, क्योंकि 4ab होती है, माइनस यहाँ पहले ही होती है दोस्तों, और ये कि माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो 4 4 8 हो जाएगी। बाई क्या हो जाएगा 2a, a का मतलब 1 हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों, 2 प्लस माइनस 4 4 8 होती है, फिर हमारा क्या हो गया दोस्तों बाई 2 हो गया। उसके बाद इसको अगर दोस्तों इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार होगा तो जोड़ा बना है दोस्तों, तो निकल जाएगी, तो 2√2 हो जाएगी बटे 2 हो गया। अब हम दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माय डियर, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिए, कॉमन लिए दोस्तों, तो कॉमन ले कितना बचा 1 प्लस माइनस रूट में 2/2, 2 2
कैंसिल हो गया, तुम्हारा कितना बचा 1 प्लस माइनस रूट 2 हो गया, 1 प्लस माइनस रूट 2 हो गया। या तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं 1 प्लस रूट 2 लिख दें, या तो रूट 2 प्लस 1। प्लस में इधर इधर हो जाने से कोई दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ती। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये प्लस दोनों इधर उधर हो गया है, एक ठो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ कहीं कहीं चिन्ह चेंज होना चाहिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया माइनस था। इस प्रकार से आप केवल विकल्प लगा के दोस्तों ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 1 प्लस रूट 2 लिखे या तो फिर रूट 2 प्लस 1 लिखे। तो इस तरह से आप कौन सा विकल्प लगाएंगे, चाहे आगे पीछे हो तो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये बात विशेष ध्यान दें कि चिन्हों पर विशेष ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। और हाँ, अगर आपके दोस्त यार साथी सहपाठी पॉलिटेक्निक एमपी पॉलिटेक्निक IIT की तैयारी कर रहे हो तो आप उन्हें यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक शेयर करके जाइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।